हेलो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इंटरनेट एडवर्टाइजिंग टर्म्स के बारे में, जो कि बहुत ज़रूरी है एक डिजिटल मार्केटर के लिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं ऐसे ही अच्छे कंटेंट लाता रहूं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अब बात करते हैं CPM की। CPM इज एन एक्रोनियम फॉर कॉस्ट पर माइल, मीनिंग द कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन और हाउ मेनी टाइम इट इज़ सीन। दिस रेफर टू हाउ मच इट cost to have an ad published 1000 times on a website and is seen by users। तो अब बात करते हैं हिंदी में। CPM को कॉस्ट पर माइल बोलते हैं, पर ज़्यादातर लोग इसको कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन भी बोलते हैं। अब बात आती है इम्प्रेशन क्या होता है। इम्प्रेशन वो होता है कि आपकी ऐड को कितने बंदों ने देखा। अगर एक बंदा भी आपकी ऐड को 2 बार देखता है, उसको 2 इम्प्रेशन भी बोलेंगे। अगर वही बंदा आपकी ऐड को 2-3 बार भी देखे, वो भी 1000 इम्प्रेशन में काउंट होंगे। अगर CPM के कॉस्ट $2 है तो आपको $2 पे 1000 इम्प्रेशन मिल जाएंगे। अगर आपको 10,000 इम्प्रेशन चाहिए तो आपको $20 पे करने होंगे। तो इसी को हम CPM बोलते हैं, जिसको कॉस्ट पर माइल बोला जाता है। तो अब बात करते हैं CPC, जिसको कॉस्ट पर क्लिक बोला जाता है। CPC इज़ ए मेथड दैट वेबसाइट कैन यूज टू डिटरमाइन द एवरेज टाइम्स एन एडवर्टाइजर हैज़ क्लिक्ड ऑन द रेलेवेंट एड। CPC is also a widely used metric that advertisers incorporate to manage campaign budgets and performance। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि अगर हमारी ऐड पे क्लिक होगा तब भी हमने पे करना है। तो मान लो आपकी ऐड पे 2 बंदों ने क्लिक किया और पहली ऐड पे आपने 0.40 पे किया और दूसरी ऐड पे आपने 0.20 पे किया। और जो उनका अब इसका हम एवरेज चेक करेंगे। तो जो इनका एवरेज होगा वो होगा 0.30, क्योंकि जो टोटल मिला के इनका 0.40 और 0.20 को मिला के बनता है 0.60। तो उसको डिवाइड करेंगे 2 से तो बनेगा 0.30। तो CPC में हम एवरेज चेक करते हैं कि कितने बंदों ने देखा और उनका एवरेज निकाल के जो बनता है तो उसे हम CPC बोलते हैं। कॉस्ट पर क्लिक जो निकलता है उसी को बोलते हैं। तो ये बात होगी CPC की। तो अब बात करते हैं CPA की, जिसको कॉस्ट पर एक्वाइजेशन बोलते हैं, पर ज़्यादातर लोग इसे कॉस्ट पर एक्शन भी बोलते हैं। तो CPA इज़ आल्सो ए पेमेंट स्कीम लाइक CPM एंड CPC। However, it differs in that advertisers only pay when the user complete the desired transaction, such as a purchase, download, or free trial. Therefore, the advertiser only pay when an acquisition is made। तो CPM में क्या होता है, अगर यूज़र कोई एक्शन लेगा, जैसे कि डाउनलोड हो गया, परचेज हो गया, फ्री ट्रायल हो गया, तब भी एडवर्टाइज़र को पे करना है। अदरवाइज़ अगर कोई यूज़र आपका कोई एक्शन नहीं लेगा, जैसे कि परचेज हो गया, डाउनलोड हो गया, तो अगर वो कोई एक्शन नहीं लेगा तो एडवर्टाइज़र को कुछ पे नहीं करना है, कोई ऐड पे कोई पे नहीं होगा। तो अगर यूज़र कोई एक्शन लेगा तब भी आपको पे करना है, ऐसे नहीं करना है। तो ये बात होगी CPA की। तो अब बात करते हैं CTR की, जिसका मतलब है क्लिक थ्रू रेट। It is in measuring the success of online ad by accumulating the percentage of people that actually click on the ad. Percentage is found when we divide total number of click upon total number of impression is equals to CTR। तो अब बात करते हैं हिंदी में। CTR का मतलब एक्चुअली होता क्या है। इससे ये पता चलता है कि एक्चुअली कितने बंदों ने आपकी ऐड पे क्लिक किया है और कितने बंदे आपकी ऐड पे इंटरेस्टेड थे। तो अब इसको फाइंड करने के लिए इसका फॉर्मूला होता है टोटल बंदों ने कितने आपके ऐड पे क्लिक किया और अपॉन टोटल नंबर ऑफ इम्प्रेशन कितने आया, तो उसी का CTR बोलते हैं। तो अब बात करते हैं कि एवरेज जो होता है, जो CTR एवरेज CTR जो होता है सर्च का, वो होता है हमारा 1.91% जो होता है एवरेज CTR होता है सर्च का, और 0.35 जो होता है वो डिस्प्ले के लिए होता है। जो गुड CTR होता है वो 4 से लेके 5% के बीच में जो सर्च में आता है, वो 4 से लेके 5% के बीच में जो CTR होता है वो गुड माना जाता है, और 0.5 से लेके 1% के बीच में डिस्प्ले के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। तो ये होगी बात CTR की। तो गाइस, आपको CPM, CPC, CPA और CTR में से कौन सा ऐड मेथड अच्छा लगता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।